तो दोस्तों नमस्कार। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सरप्राइज गेस्ट की। जी हाँ, भारत में जब से दिलुमिनाटी कॉन्सर्ट शुरू हुआ है, फिर उसके बाद एपी ढिल्लों का हमने कॉन्सर्ट देखा, फिर करण औजला का कॉन्सर्ट हुआ और इसमें एक चीज़ कॉमन थी, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इंडिया के अंदर हो, तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी सरप्राइज गेस्ट की एंट्री। और पहली बार इंडियन म्यूजिक सीन में इस तरह हुआ है कि सरप्राइज गेस्ट आ रहे हैं, चाहे वो दिलजीत पाजी के इंटरनेशनल शोज़ हों, चाहे करण औजला के इंटरनेशनल शोज़ हों, चाहे वो इंडिया में शोज़ हों, हर एक जगह हमने सरप्राइज गेस्ट देखा है। और ना सिर्फ कोई छोटा मोटा, अपनी फील्ड का मास्टर जो है वहाँ पे हमने आता हुआ देखा है। तो ये इंडिया में पहली बार हो रहा है, लेकिन हॉलीवुड में ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, 80s 90s से। तो आज मेरे साथ आकर्ष मौजूद हैं जो कि बात करेंगे हॉलीवुड पे कि कब से ये वहाँ पे चलता आ रहा है, और मैं आपको बताऊंगा इंडी म्यूजिक सीन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। से दोस्तों, आज आकर्ष से मैं पूछता हूँ, सबसे पहले आकर्ष, इंडियन म्यूजिक सीन जो है उसमें ये चीज़ पहली बार हो रही है, लोगों पहली बार विटनेस कर रहे हैं, लेकिन हॉलीवुड से इसका क्या कनेक्शन है, थोड़ा सा इलेबोरेट करें और इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि कब से ये चलता आ रहा है। देख, सबसे पहले तो आज हम सरप्राइज गेस्ट की बात कर रहे हैं, तो तू भी एक सरप्राइज गेस्ट लिए आया। तो लेकिन यार, ये जैसे अब वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर रेफरिंग टू कैसे हनी सिंह केम इनटू द कॉन्सर्ट ऑफ एपी ढिल्लों एंड द रूफ ब्लास्टेड। क्या और पहली बार होता है एक ऐसे मिलियनेयर गाने पे एंट्री, एंड इंडियन म्यूजिक सीन में ऐसा पहले नहीं देखा हमने। कॉन्सर्ट्स होता है तो गेस्ट के नाम पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक आधा कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी आके वेव करके चला गया, एक डायलॉग सुना गया, बट ऐसा म्यूजिकल कोलैब हमने पहले नहीं देखा। और ये शायद जैसे कि हमारी पहले भी बात हो रही थी कि एपी ढिल्लों म्यूजिक को इंटरनेशनल ले जाना चाहते थे, इसलिए एक इंटरनेशनल स्टंट उन्होंने पुल ऑफ करा एंड ही पुल्ड इट ऑफ सो वेल। उसके बाद करण औजला के साथ बादशाह वाला भी हुआ। सो थोड़ा सा यहाँ वो बैटल सी भी चली। बट अगर मैं आपको तेरे को बताऊं, जो तेरा सवाल था कि ये बाहर कैसे चल रहा है, बाहर गेस्ट कॉन्सर्ट्स इज सच अ नॉर्मल थिंग कि बिना गेस्ट के आप कॉन्सर्ट पे जाने को एक्सपेक्ट ही नहीं करते। जैसे जितना कॉमन हमारे यहाँ मूवीज में कैमियो है ना, उतना बाहर कॉन्सर्ट्स के अंदर गेस्ट, स्पेशल गेस्ट आना है। और यहाँ पे तो फिर भी जैसे एपी ढिल्लों ने क्या किया, एक बहुत बड़े स्टार को लाए जो उनको भी ओवर पावर, मतलब हनी सिंह का खुद का कॉन्सर्ट हाउसफुल जा सकता है, एंड जैजी भी ऑल्सो। तो लेकिन उन्हें साथ बुलाया, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। और अगर मैं वेस्टर्न म्यूजिक कल्चर की बात करूं तो वहाँ एक कॉमन है, वहाँ पे जो फ्रेंड्स होते हैं, अ ग्रुप दैट कम्स टुगेदर एंड परफॉर्म्स इट। ये शुरू होता है आज से नहीं, हिप हॉप की स्टार्टिंग से ट्यूपैक और नाज साथ में कॉन्सर्ट करते थे। कभी नाज के कॉन्सर्ट में ट्यूपैक आ गया, कभी ट्यूपैक के कॉन्सर्ट में नाज आ गया। बिग ई इनके टाइम पे एक बहुत बड़ा हिप हॉप आर्टिस्ट होता था। ये सारे साथ आके कई बार कॉन्सर्ट्स करते थे। फिर स्नूप डॉग का एरा आया, स्नूप डॉग एंड डॉक्टर ड्री साथ में आके कॉन्सर्ट्स करते थे। वहाँ सुपर बोल का एरा है, जहाँ सारे बड़े बड़े स्टार्स मिल के आके एक कॉन्सर्ट परफॉर्म करते हैं। अब हाल के ज़माने में जो बड़े रैपर्स हैं, ट्रैविस स्कॉट, ड्रेक एंड कान्ये वेस्ट, ये ऐसी सरप्राइज एंट्रीज वो प्लान करते हैं कि आप ट्रैविस स्कॉट को देखने गए, आपको ड्रेक भी मिल गया है। बट इट्स लाइक कि लाख लाख रुपए की टिकट होती है एक आदमी की, लेकिन आपने अगर वो लाख रुपए की टिकट खरीदी तो आपको ट्रैविस स्कॉट के साथ ड्रेक मिल गया। ड्रेक का भी एक बार एक कॉन्सर्ट याद आता है कि कान्ये वेस्ट आ गया, एंड दैट इज द ब्यूटी जो बाहर से इन्होंने लिया, एंड क्राउड गोस क्रेजी। सोचो, एक परफॉर्मेंस मेरे को याद आ रही है, ट्रैविस स्कॉट का एक गाना है फीन। अब ऐसा भी मानते हैं कि फीन ने इटली के अंदर एक शो हुआ जिसमें जब फीन परफॉर्म हुआ था, एक छोटे से अर्थक्वेक जितने मैग्नीट्यूड का हिल गया था शहर, एंड उनको मना कर दिया था कि भाई आप इटली मत आया करो, यहाँ आप ना चाहते हो तो धरती हिलने लगती है। उस कॉन्सर्ट में ये हुआ, इसलिए था फीन गाने पे एंट्री हो जाती है कान्ये वेस्ट की, एंड दैट्स वाई इतना बड़ा ये बन चुका है इवेंट कि अब इंडियन म्यूजिक सीन भी उस लेवल पे जाने वाला है। अब कॉन्सर्ट्स इतने होने लग गए हैं। पहले मेरे हिसाब से पहले लोग डरते भी इसलिए थे फ्रॉम द फॉरेन टू कम इन इंडिया, बिकॉज कॉन्सर्ट्स की टिकट ना बहुत हाई प्राइसिंग होती थी। इंडिया में 1000-1500 से ज़्यादा की कॉन्सर्ट्स की टिकट होती ही नहीं थी। बाहर वो तो उनको परवरता नहीं खाता था, इन सिंपल वर्ड्स। लेकिन अब जब टिकट भी कोई प्राइस का वो नहीं है, आप बेच सकते हो हाई प्राइसेस पे भी। तो देख लो, एक ही शहर में विद इन 4-5 डेज दिलजीत दोसांझ, करण औजला, एपी ढिल्लों छाए हुए हैं। बिल्कुल। और जिस तरह आकर्ष ने कहा, टिकट्स की बात करूं तो हाईएस्ट टिकट जो है करण औजला ने इंडिया के अंदर बेची है 15 लाख रुपए की, और वो थी 19, जो उनका भी हाल फिलहाल में परसों कॉन्सर्ट हुआ था दिल्ली एनसीआर में, 19 दिसंबर को 15 लाख की टिकट खरीदी गई थी ग्रुप द्वारा, एक दोस्तों का ग्रुप था। तो आप सोच सकते हैं कि पैसों की बात अब रही नहीं है, और अब सीन इंटरनेशनल हो गया। चाहे वो नोरा फतेह को वो लेके आए थे स्टेज पे, कृष्णा को वो लेके आए थे स्टेज पे, बादशाह वॉज अ सरप्राइज गेस्ट, और वो भी सिर्फ 2 दिनों के अंदर ये पूरा खेला हुआ है। और एक जब बादशाह का
पहला दिन था जब डे 1 कॉन्सर्ट का था, उसी दिन कृष्णा और बादशाह आ गए थे। तो ये और अभी उसके बाद अगर हमने देखा तो अगर मैं बात करूँ एपी ढिल्लों की, तो वहाँ पे जैज़ी और हनी पाजी आए और वो भी सरप्राइज एंट्री थी और 30,000 के आसपास लोग एकदम से चैंट करने लग गए। तो मेरे को लगता है कि आकर्ष, मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ, और दिलजीत दोसांझ का भी, चाहे अगर एड शीरन का सरप्राइज एंट्री हो उनके कॉन्सर्ट में, चाहे बादशाह की हो, चाहे हानिया आमिर जो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस है उनकी सरप्राइज एंट्री हो, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, दीपिका पाडुकोन, तमाम नाम लेते लेते तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन आकर्ष, इंडिया जो है, आपने जिस तरह बात रखी कि दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट, करण औजला का, तीनों सोल्ड आउट, सेम इंडिया के अंदर मैक्सिमम सिटीज ऑलमोस्ट सेम थी और पूरा इंडिया टूर सोल्ड आउट। लोग ब्लैक में टिकटें मांग रहे हैं, मिल नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा। आप खुद गए थे बिडिलो के कॉन्सर्ट में, आप खुद सोच सकते कितना मैड सीन था। तो पंजाबियत वर्ल्ड वाइड जा रही है, हमारी एक भाषा जो है इंडिया म्यूजिक सीन को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि वो भाषा ग्लोबल भी नहीं है कि ऐसा कि हर देश में बोली जाती है, तब भी इंटरनेशनली वी आर डूइंग वेल। हम अगर बात करें सबसे पहले तो करण औजला वॉज द फर्स्ट सिंगर जिसकी सबसे ज़्यादा इस साल स्ट्रीम्स हुई हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रीम होने वाला आर्टिस्ट इस साल का 2024 का स्पॉटिफाई पे करण औजला है, बादशाह उसी लिस्ट में, हनी सिंह उसी लिस्ट में। तो अब इंडी म्यूजिक सीन में इंटरनेशनल जो तड़का है उसको किस तरह देखते हैं? इंटरनेशनल तड़का अब मैं देखता हूँ, क्योंकि अब ना कुछ बड़ा होने वाला है, अब कोलैबोरेशंस होने वाली है इंटरनेशनली। अब ये कॉन्सर्ट्स के दरवाजे खोल के ना ऐसा सीन बना दिया है इन पंजाबी आर्टिस्ट ने, क्योंकि पंजाबी आर्टिस्ट फिलहाल म्यूजिक सीन, पंजाबी म्यूजिक सीन टॉप पे है। इन्होंने इतने ही कॉन्सर्ट्स खोल दिए, अब आप देखो सारे बड़े बड़े हिप हॉप स्टार्स इंडिया आ रहे हैं, बड़े बड़े सिंगर्स इंडिया आ रहे हैं जो कभी इंडिया आते नहीं थे। इंडिया आके सिर्फ एक शो करके जाते थे, वो भी कभी आ गए मुंबई आके करके चले गए, ये अब सब आ रहे हैं। कोल्ड प्ले आ रहा है, सबको पता है, दुआ लिपा अभी आके गई, कोल्ड प्ले आ रहे थे, शो ऐड कर दिया, पहले मुंबई में एक शो ऐड कर दिया, फिर और शो ऐड कर दिए अहमदाबाद में। 21 सैवेज आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, मैं अभी एड शीरन आ रहे हैं, ये तो कंफर्म है, एड शीरन आ रहे हैं, कंफर्म टूर्स है। एंड रूमर्स थे, मैं कहीं पढ़ रहा था कि एमिनेम भी शायद आ जाए, तो आप देख लो। क्विक स्टाइल ग्रुप ने तो परफॉर्म भी किया था करण औजला के कॉन्सर्ट। एग्जैक्टली, तो इंटरनेशनली म्यूजिक बहुत ग्रो कर रहा है हमारा, बाहर से कॉन्सर्ट्स आ रहे हैं। अब कोई कोलैब करण औजला 21 सैवेज के साथ, समथिंग लाइक दैट, और ये पहले हुआ है, ये गुरु रंधावा ने करा हुआ है पिटबुल के साथ, तो ये हुआ है। और दिलजीत पाजी ने भी किया, दिलजीत पाजी तो करते रहते हैं, दिलजीत पाजी ने तो सिया के साथ किया है, वो हंस हंस गाना है, एंड सिया इज अ वेरी बिग स्टार, उनका चीप थ्रिल्स गाना पूरे देश में पॉपुलर होता, लाइक जिस ईयर चीप थ्रिल्स रिलीज हुआ था, दैट वाज द नंबर 1 सॉन्ग ऑफ द वर्ल्ड, और उसके साथ दिलजीत दोसांझ ने कोलैबोरेट किया, दिलजीत दोसांझ करते रहते हैं। तो देख लो भाई, अब तो सीन इंटरनेशनल हो रहा है, दिलजीत दोसांझ ने पहले इंटरनेशनल म्यूजिक कर लिया, अब आई एम इंटरेस्टेड कि शायद हनी सिंह, तो जो हनी सिंह के वो पुराने वाले रैप में कोई इंटरनेशनल सिंगर रैपर आ जाए। पर हनी सिंह का भी एक रूमर भी आया था, आपने शायद सुना, हमने इसे सुना था कि हनी सिंह का जो इंटरनेशनल विलेजर 2 आ रही है उसमें ड्रेक के साथ भी कोलैब होने वाला, आपने भी शायद पढ़ा होगा कहीं पे। तो अगर ऐसा होता है अगर, तो क्या क्या विजनरी वो थॉट होगी? विजनरी थॉट क्या, फिर तो सारे विजन ही हट जाएंगे, सारे वैलियों के विजन ब्लर हो जाएंगे। बट अभी रूमर्स को रूमर्स तक ही रहने देते हैं, जब गाना आता है तो बताते हैं, आप तक लाते हैं। तो लास्ट एक सवाल आकर जाते जाते, क्योंकि मैं और आप दोनों ही हिप हॉप के बहुत बड़े फैन हैं, तो एक लोग ऐसा कह रहे हैं रिपोर्ट्स के अनुसार कि 2-3 साल में इंडी म्यूजिक सीन जो है वो टेक ओवर कर लेगा इंटरनेशनली। इंटरनेशनली हाँ कर सकता है, देयर विल बी एक लेवल पे पहुंच जाएगा जहां हमारे आर्टिस्ट और हिप हॉप वेस्टर्न आर्टिस्ट में टक्कर में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ग्लोबल स्पॉट्स में ना, जैसे अभी ग्लोबल रैंकिंग्स में बिलबोर्ड में भी इंडिया के गाने नहीं होते हैं, वो दिन दूर नहीं है कि टॉप की दिलजीत का गाना आप देख रहे हो कि दुनिया में 3rd नंबर पे है, क्योंकि ये हुआ है। अब स्पैनिश भी सारी दुनिया नहीं बोलती, बट स्पैनिश आर्टिस्ट के गाने टॉप पे जाते हैं, बैड बनी एक एग्जाम्पल है। तो वैसे ही बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। पंजाबी म्यूजिक शायद उस लेवल पे चल दिया है, जैसे अगर आपको याद होगा डेस्पासीतो एक गाना था, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था, पर क्या बैंगर गाना था, वैसे गाने और बनने लगेंगे। एंड आई थिंक इंडियन म्यूजिक इस इतनी ऊंचाई पे जा सकता है कि बिलबोर्ड पे भी हम छाए हों, बिलबोर्ड के हॉट 100 पे भी हम छाए हों, ग्रैमी पे भी छाए हों, स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स पे भी छाए हों, और मज़ा आ जाए। बिल्कुल, और ये इसी थॉट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन जाते जाते आकर्ष, आपका इस साल का फेवरेट आर्टिस्ट जिसको आपने सबसे ज़्यादा सुना है इंडिया का, अगर मैं बात करूँ? इंडिया का इस साल का फेवरेट आर्टिस्ट अनडाउटेडली माहौल पूरा वेवी, करण औजला। मेरी तरफ से है वो है दिलजीत पाजी, और उन्हीं की लहर थी इस साल। और मैं ये बोलता हूँ, ये म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो सबको यूनाइट करता है, एंड वी ऑल आर वन। और जो इंडी म्यूज़िक सीन है उसी को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना है, हमारा तो यही विजन है। हम तो यही एज अ फैन भी ये प्रे करते हैं कि ऐसा ही हो। और जाते जाते आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हुई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और आपका फेवरेट इंडियन आर्टिस्ट कौन है ये भी ज़रूर बताएं, और आपने रिसेंटली किसका कॉन्सर्ट विजिट किया है ये भी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।